नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफ़े के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूँ। और आज मैं एक बहुत ही अनूठी पुस्तक नगमे किस्से बातें यादें इसके साथ उपस्थित हूँ। इसके लेखक हैं राकेश आनंद बख्शी। इसका अनुवाद यूनुस खान ने किया है। यह पुस्तक आनंद बख्शी के जीवन और उनके गीतों पर लिखी गई अनूठी पुस्तक है। आनंद बख्शी के बारे में सिर्फ ये कह सकते हैं कि फिल्मी दुनिया को इससे बेहतरीन गीतकार जो सहज और सरल शब्दों में अपनी बात जन जन तक फैला चुका हो, वैसे लोग कम मिले हैं। जावेद अख्तर साहब ने एक बार उनके बारे में कहा था कि एक दिन ऐसा आएगा कि आनंद बख्शी पर थीसिस लिखी जाएगी, पीएचडी की जाएगी। उन्होंने देश के जितने भी जाने माने संगीतकार हैं, फिल्मकार हैं, उनके लिए अलग अलग बेहद बेहतरीन गीत लिखे। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी भाषा बहुत सरल थी, सहज थी। और सलीम खान साहब से लेकर इस पुस्तक की एक और बड़ी खासियत है कि इस पुस्तक के बारे में जितने भी लोग जानने वाले थे, जो आनंद बख्शी साहब का जो उनके दोस्त थे, उनके साथ काम करने वाले लोग थे, उनके परिवार के लोग थे, उनके बारे में जो साक्षात्कार प्रकाशित हुए थे, उनके बारे में जो भी उपलब्ध सामग्री थी, साथ ही साथ उन्होंने खुद अपने बारे में जो बातें कही थी, जो उनके गीत लिखे गए थे, जो उनके साथ संगीतकार थे, फिल्मकार थे, उनके फिल्मों के जिन फिल्मों में उन्होंने गीत दिया था, उनके नायक नायिका थे, उन सब के बारे में लिखा गया है। और ख़ास बात उस दौर से शुरू किया गया है जिस दौर में बख्शी साहब फौज में थे। और फौज में ही नहीं बल्कि उनका बचपन पाकिस्तान में, जिस तरह से उस ज़माने में तो पाकिस्तान नहीं बना था, अखंड भारत में जो अब पाकिस्तान वाले हिस्से में है, वहाँ वो जहाँ पैदा हुए, उनके गांव की जो यादें थी, वहाँ से शुरू करके और उनके जीवन के संघर्षों के बारे में भी यह पुस्तक बताती है। इस पुस्तक में उनके सहयोगियों के अलावा अनुवादक और जो उन पर काम करने वाले लोग हैं, उनकी जो शिक्षक अकादमिक जगत से जुड़े हुए लोग हैं, उनकी भी बातें हैं। ख़ास बात यह है कि इस पुस्तक की जो भूमिका है उसमें राकेश आनंद बख्शी ने पहले ही यह लिख दिया है कि मैं बतौर बेटे के रूप में आनंद बख्शी को याद करना तो चाहता हूँ, लेकिन मैं बतौर प्रशंसक और बतौर एक उनकी संगीत के प्रेमी के तौर पर भी उनको देखना चाहता हूँ। और मैं उनको लेकर जो मेरी पहली याद है, मैं वहाँ से शुरू करना चाहता हूँ। यह बहुत कम लोगों को पता होगा कि आनंद बख्शी साहब ने 1956 में दूसरी बार जब वो बम्बई किस्मत आजमाने गए थे तो वहाँ से शुरुआत की थी। और उनको एक जुनून सा था कि किसी भी तरह से मुझे गीतकार बनना है। बचपन में जब वो अपने गांव में थे तब वो दूसरों की धुन सुन के गीत कविताएं लिखने की कोशिश करते थे। और उसके बाद जब वो थोड़े बड़े हुए तो देश का विभाजन हो गया। और उस दौरान विभाजन से पहले भी उनको नेवल में यानी नौसेना में भर्ती किया गया, जब वो बहुत कम किशोर उम्र के थे। कि वो नौसेना में सिर्फ इसलिए भर्ती हो गए क्योंकि उनको लगा कि मुझे इसके बहाने बम्बई जाने का मौका मिलेगा। लेकिन नौसेना की उस शुरुआती नौकरी में 3-4 सालों में वो अलग अलग जहाज़ों पे रहे, लेकिन कराची के बाहर उनके जहाज़ नहीं निकले। और जब हम 1946 की पिछले दिनों में अपने कार्यक्रम में बुक कैफ़े में जो रॉयल नेवी म्यूटनी जिसको हम कह सकते हैं, जो विद्रोह था 1946 का, जो आखिरी स्वतंत्रता संग्राम
जिस पर प्रमोद कपूर जी ने और दूसरे लोगों ने भी बहुत सारी किताबें आई हैं, हाल के दिनों में बहुत चर्चा होती है। ये इस पुस्तक से मुझे जानने का मौका मिला कि आनंद बख्शी भी उस विद्रोह का हिस्सा थे और वो जब विद्रोह में शामिल हुए और उन्होंने जो जहाज़ का जिस जहाज़ पर थे उस पर विद्रोह नहीं हुआ था, उन्होंने कहा कि मैं जो है स्थानीय हूँ, अपने ब्रिटिश जो अधिकारी था और मैं उस जहाज़ पर जाता हूँ और मैं उनको समझाऊँगा। और जब दूसरे जहाज़ पे पहुँचे, बहुत ही रोचक किस्सा मैं बता रहा हूँ जो इसी पुस्तक से मुझे पढ़ने को मिला, और दूसरे जहाज़ पर पहुँचे तो वहाँ उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि मुर्दाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए और जय हिंद कहना शुरू कर दिया और इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। और बाद में जब ब्रिटिश सेना आई और उस विद्रोह को दबा दिया गया तो उसी अफसर ने इनको देखा जिसकी ये गए हैं और इनकी कम उम्र 15-16 साल की उम्र रही होगी। उस उम्र को देख के उस ब्रिटिश अफसर ने कहा कि मैं तुम्हें सज़ा तो नहीं देना चाहता, लेकिन मैं तुमको ये कोशिश करता हूँ कि तुम्हें फ़ौज से निकाल दिया जाए, नेवी से। तो नेवी से इनको निकाल दिया गया। उसके बाद देश का बंटवारा हुआ और उनका परिवार विस्थापितों की तरह से आ गया। खास बात यह कि विस्थापितों की तरह से आया, फिर वो भारतीय फ़ौज में भर्ती हुए। फ़ौज में बड़ा खाना में वो किस तरह से गाने गाते थे। उन्होंने एक बार बम्बई फिर गए, उस समय तो नहीं जा पाए थे नेवी के दौरान, लेकिन बम्बई गए, एक बार निराश हुए, लौटे, फिर फ़ौज ज्वाइन किया, सिग्नल कोर ज्वाइन किया, फिर बम्बई गए और इस तरह से 2-3 प्रयासों के बाद उनकी ज़िंदगी ने साथ दिया। और ख़ास बात यह है कि उस ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनकी कल्पना नहीं की जा सकती। फ़ौज के कुछ लोगों ने उनको प्रोत्साहित किया। इसके अलावा एक टीटी जो इनको जब ये बॉम्बे से निराश होकर लौटने लगे थे दूसरी बार कि अब मेरा कुछ नहीं होगा, तो उस टीटी ने इनको पकड़ लिया। जुर्माने का पैसा इनके पास नहीं था, कहा कुछ सुनाओ, डायरी देखी तो कहा सुनाओ, और जब इनकी कविताएं सुनी, गीत सुने, तो उसने कहा तुम्हारे पास तो बहुत ही अच्छी प्रतिभा है और तुम बम्बई छोड़ के न जाओ। इन्होंने कहा मैं कहाँ रहूँगा, तो वह व्यक्ति इनको अपने घर पर ले गया और बम्बई जैसे शहर में जहाँ कोई किसी को नहीं रखता, काफ़ी समय तक उन्होंने इनको अपने साथ रखा। और जीवन भर जब आनंद बख्शी साहब बहुत बड़े व्यक्ति बन गए, तब उन्होंने बहुत बार कोशिश की कि उनको कुछ लौटा सकूं अपने मित्र को, लेकिन वह लौटा नहीं पाया। और उन्होंने कहा कि तुम मुझे मिले, मैंने तुम्हारी मदद की, ये भाग्य की बात है। बख्शी साहब के शुरुआती दौर में ही उन्होंने अपनी माँ को खो दिया था, इसलिए उनकी गीतों में एक अलग तरह का भाव है। मैं उनकी चर्चित जो गीत हैं उनका जिक्र सभी लोग, आप लोग जानते होंगे कि एक दौर ऐसा था कि जब आनंद बख्शी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी जो है वह पूरी देश में हर तीसरी फिल्म एक तरह से कह सकते हैं जिसमें आनंद बख्शी गाने लिख रहे थे। और इस पुस्तक में उन सभी गीतों का चित्र है। इस पुस्तक में बहुत सारी नायाब तस्वीरें हैं। यूनुस खान ने इसको बड़े मन से इस पुस्तक का अनुवाद किया है, और इसलिए अनुवाद किया है क्योंकि वे लगातार बचपन से ही आनंद बख्शी के गीतों को सुनते रहे और उनको सुन के बड़े हुए। आप में से हज़ारों, लाखों, करोड़ों लोग आनंद बख्शी को चाहने वाले हैं। और आप सोचिए कि आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है, चाहे ये गीत हो या कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई, तू कौन है तेरा नाम है, क्या सीता भी यहाँ बदनाम हुई। आप सोचिए कि किस तरह का सरल भाव है। दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं, बड़ी मुश्किल से मगर दुनिया में दोस्त मिलते हैं। मोहब्बत का जो पैगाम था जो आनंद बख्शी साहब का, वो उनके गीतों में, उनकी पंक्तियों में जगह जगह दिखता है। और ख़ास बात यह है कि उस अपने पूरे जीवन में वो बराबर कहते रहे
कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। एक से बढ़कर एक गाने, 3000 से अधिक गाने बख्शी साहब ने फिल्म जगत को दिए। ख़ास बात यह कि यह पुस्तक उन गानों का भी जिक्र करती है जो बिनाका गीतमाला में की शुरुआत में 1970 में कोरा कागज़ था ये मन मेरा, आराधना फिल्म का गाना था। आने से उसके आए बाहर, बिंदिया चमकेगी चूड़ी खनकेगी, ना कोई उमंग है ना कोई तरंग है, चिंगारी कोई भड़के तो सामन उसे, मैं शायर बदनाम हम तुम एक कमरे में बंद हों, मैं शायर तो नहीं गाड़ी बुला रही है सीटी बजा रही है, आएगी ज़रूर चिट्ठी मेरे नाम से, महबूबा महबूबा मेरे नैना सामन भादों, पर्दा है पर्दा अमर अकबर अंथोनी का, मैं तुलसी तेरे आंगन की, आदमी मुसाफिर है का जिक्र कर चुका हूँ, सावन के झूले पड़े डफली वाले डफली बजा, शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, ओम शांति ओम, दर्दे दिल दर्दे जिगर, कर्ज फिल्म का ये गाना, बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा दोस्ताना का गाना, 16 बरस की बाली उम्र को सलाम, तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना, याद आ रही है जब हम जमा होंगे। ये सारे गाने बिनाका गीतमाला में के अलावा फिल्म फेयर पुरस्कारों के लिए नामांकित हुए थे। 1967 से 2001 तक चोटी के गीत बिनाका गीतमाला में उनके रहे। इसके अलावा जिन अभिनेताओं के साथ काम किया उनका भी जिक्र है यहाँ पे। जिन संगीतकारों के साथ काम किया, आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ 303 फिल्मों में 1680 गाने लिखे थे आनंद बख्शी जी ने। राहुल देव वर्मन के साथ उन्होंने 99 फिल्मों में गाने लिखे। कल्याण जी आनंद जी के साथ 34 फिल्में थी, अन्नू मलिक के साथ 26 फिल्में। इस तरह का भी एक विस्तृत विवरण इस पुस्तक में है। इसके अलावा एक बहुत मज़ेदार तथ्य है कि पिता पुत्र संगीतकार की जोड़ी के साथ सचिन देव बर्मन, राहुल देव बर्मन, रोशन और राजेश रोशन, कल्याण जी आनंद जी और बीजू शाह, चित्रगुप्त और आनंद मिलिंद, नदीम श्रवण और संजीव दर्शन श्रवण राठौर के जो बेचे हैं, और अनिल विश्वास और अमर उत्पल, इनके साथ भी उन्होंने काम किया है। अद्विक पब्लिकेशंस ने इस पुस्तक को प्रकाशित किया है। 450 रुपये इसका मूल्य है, 256 पृष्ठ संख्या है। अगर आप फिल्मी गीतों, फिल्मी दुनिया और एक से बढ़कर एक अनूठे गीतों के सफ़र से गुजरना चाहते हैं, इसके अलावा आनंद बख्शी जैसे गीतकार जिसके जीवन में संघर्ष ही संघर्ष था, जिनको लिखने पर पिटाई होती थी, फौज की नौकरी छोड़ने पर जिनको डांट खाना पड़ता था, जिनका पूरा जीवन संघर्षों में बीता, वे अपने जीवन में किस तरह से सफलता के शीर्ष पर पहुँचे, और फिल्मी दुनिया का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उनकी तारीफ करते ना आघाता हो। तो इस पुस्तक को खरीद कर पढ़ सकते हैं। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इसके बारे में अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास पहुंचूं हर दिन, ताकि आपको अच्छी पुस्तकों के चयन में आसानी हो। कल ठीक इसी समय में ऐसी ही किसी एक पुस्तक के साथ मिलूंगा। देखते रहें साहित्य तक। धन्यवाद।